हेलो साथियों, नीरज क्लासेस 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट और बने रहे वीडियो के अंत तक। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। संख्या से संबंधित है या शब्द से संबंधित है, तो यहाँ पर संख्या की बात है। तो देखिए 3 का संबंध है 111 से, तो 7 का संबंध किससे होगा। अगर 111 में 3 का भाग दे दिया जाए तो देखिए कितना आ रहा है। तो 3 तरीके 9, 3 सत्ते 21, 37 आ रहा है। कितना आ रहा है? 37। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो पहला ही ऑप्शन देख रहे हैं 7 से भाग देकर, तो 7 तरीके 21, बच गया 4 और हो गया यहाँ पर कितना 9। कितना हो गया 9। तो यहाँ पर 259 में भाग देंगे 7 से, 7 तरीके 21 कट गया, आ गया 4 और 9, 7 सत्ते 49, 37 आ गया। तो यहाँ भी भाग देने पर कितना आ रहा है 37, और 3 में 111 का भाग देंगे तब भी 37 आ रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। प्रश्नवाचक के चिन्ह जगह क्या आएगा 37। इसके बाद आगे देखिए अगले प्रश्न क्या दिया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से इस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। हवाई जहाज का हैंगर क्या होता है? हैंगर। तो बस का क्या होगा ये बताना है। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नहीं तो देखिए हवाई जहाज को हैंगर जैसे होता है ना, किसी चीज़ को रखने की जगह जहाँ पर रखा जाता है, जैसे हवाई जहाज जहाँ रुकती है सभी उसको हैंगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंगर। तो जहाँ बस होता है, बस जहाँ रुकती है उसको बस डिपो बोला जाता है। क्या बोलता है? डिपो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। जहाँ सभी बसें जाकर रुकती हैं वहाँ पर डिपो होता है। उसी तरह सभी जहाज़ें जाकर रुकती हैं वहाँ उसको हैंगर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है, डिपो। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह एक जैसा है और एक अलग है। विजाति का चयन कीजिए। इसमें से यही ऑप्शन है, यही उत्तर है। ये चारों दिया गया है पतझड़, तूफान, सर्दी, बसंत। इसमें से बताना है तीनों एक जैसे हैं और एक इसमें से अलग है। तो देखिए पतझड़ भी एक मौसम होता है, सर्दी भी एक मौसम है और वसंत भी एक मौसम है, लेकिन तूफान एक मौसम नहीं है। यही सबसे अलग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही जाएगा, तूफान। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। एक निश्चित कोड भाषा में तारा को 1600 के रूप में और राना को किस भाषा में कोडित किया जाएगा। देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर TARA। टी से 20, ए से 21 मतलब 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आर मतलब 18, ए मतलब 1। सबको जोड़ देंगे तो 1 1 2 18 20 20 40। अगर 40 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा 1600। कितना 1600। तो देखिए 1600 हमको मिल गया कि नहीं। सबका क्रमांक लिखकर उसको जोड़कर और उसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 1600। अब इसी तरह NARA, एन मतलब 14, ए मतलब 1, आर मतलब 18 और 1 मतलब 1। अब सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये तीनों मिलाएंगे तो 20 20 और यहाँ पर 10 30 30 4 34। तो अब 34 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 34 4 चौका 16। लास्ट में इकाई अंक क्या दिख रहा है 6। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। पूरा हल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इकाई अंक 1 है। इससे आपको पेपर में समय बचेगा लगाते समय। तो इकाई अंक से भी कर सकते हैं और पूरा भी करना चाहते हैं तो देख सकते हैं इसको 34 गुणे 34 कर देंगे तो 4 चौका 16 6 हासिल 4 3 12 1 13। फिर 3 चौका 12 को 2 और 3 तरीके 9 जोड़ेंगे तो 6 और 9 5 3 2 5 और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 1। तो आ जाएगा गुणा करने पर भी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है।
तो 37, 21, 19 और 9 ये घटते क्रम में है। किस क्रम में है? घटते क्रम में। 37 के बाद 21, 21 के बाद 13, 13 के बाद 9 आया है। तो क्या हुआ है, अगर यहाँ पर लिख लें सबसे पहले 37, 21, 13 और 9, यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 16, यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 8, यहाँ से घटाएंगे तो 9 4 13, अब यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 2। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, अरे 9 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा 7। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए क्या दिया है, नीचे भी है यहाँ पर और यहाँ पर, तो 5 3 6 है, तो यहीं पर बॉक्स बनाकर लिख दे रहे हैं 5 और यहाँ पर 3 है और इस बॉक्स में 5 और यहाँ पर यह 6 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए क्या करेंगे कि आएगा, जब इधर बड़ी संख्या हो तो ऐसे ऐसे देखना चाहिए। सबसे पहले इस तरीका को देखें, क्या करेंगे कि आ जाएगा, अगर यहाँ पर 6 और 7 का आपस में गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा 42, 42 में 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 46। इसी तरह इसका आपस में 8 64, 64 में 6 जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा, प्लस 6 करेंगे तो 70। अब इसी तरह 5 6 30, कितना हो जाएगा 30, 30 में प्लस 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो 33 जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, 33 सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, यह मानते हुए कि जानकारी सही है, भले ही वह सामान्य रूप से जानकारी को कह सकते हैं कि भले वह सामान्य रूप से तत्वों से भिन्न प्रतीत होती हो, दिए गए विकल्पों में से उस निष्कर्ष का भिन्न प्रतीत होते हो, दिए गए विकल्पों में से उसे निष्कर्ष का चयन कीजिए जो कथनों से तार्किक रूप से अनुसरण नहीं करता है। अनुसरण नहीं करता है वो बताना है, जो अनुसरण करेगा उसको नहीं बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, कह रहा है कि सभी बच्चे बिल्लियाँ हैं, जो सभी बच्चे हैं ये पूरा बच्चे हैं तो इसमें क्या आ जाएंगी बिल्लियाँ, ये क्या हो जाएंगी, यह बी से बिल्लियाँ लगा दे रहे हैं और बच्चे। फिर सभी बर्तन बच्चे, जो सभी बर्तन हैं वो क्या हैं बच्चे, तो बर्तन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा बिल्लियाँ, इसको ऐसे बनाइए। सबसे पहले क्या कहा है कि जो सभी बच्चे क्या हैं बिल्लियाँ हैं, तो ये बच्चे हो गया पूरा, इसमें क्या हो जाएगी पूरा बिल्लियाँ, क्या हैं यह बिल्लियाँ हैं। फिर कह रहा है सभी बर्तन बच्चे हैं, तो बर्तन के बच्चे के अंदर आ जाएगा बर्तन, क्या हो जाएगा यहाँ पर बर्तन। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही, कुछ बच्चे बर्तन हैं तो सही बात है। सभी बर्तन बिल्लियाँ हैं, सभी बर्तन बिल्लियाँ हैं भी सही है, सभी बर्तन भी क्या हैं बिल्लियाँ हैं। कुछ बिल्लियाँ बर्तन हैं, कुछ बिल्लियाँ क्या है बर्तन है, ये भी सही है। लेकिन लास्ट में कह रहा है कि कोई बर्तन बिल्लियाँ नहीं है, ये ऑप्शन डी वाला, तो ये गलत है। नहीं की बात कर रहा है तो सबसे पहले यह गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है, यही वाला सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है, रक्त संबंधित प्रश्न है। ए बी का दादा है, डी ए का भाई है और ई डी का पुत्र है, ई बी से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले बी किसका दादा है, डी का, तो सबसे पहले अरे यहाँ पर क्या है बी ए का क्या है दादा है, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे एक जनरेशन, इसके बाद यहाँ पर यह दादा है तो प्लस से दर्शा देंगे। फिर इसके बाद कह रहा है डी ए का भाई है, जो ए है ना यहाँ पर ए डी है उसका क्या है भाई है। फिर इसके बाद ई डी का, जो ए डी है वो ई का क्या है पुत्र है, यहाँ पर लिखेंगे यह पुत्र है, तो यहाँ डी भी प्लस रहेगा क्योंकि पुरुष है, ये भी प्लस रहेगा पुत्र है। तो ई बी से किस प्रकार संबंधित है, जब ये इसका भाई है और ये इसका क्या है पुत्र है, तो यहाँ पर ये बी और ई का संबंध किस प्रकार है,
तो जब यहाँ पर तुम्हारे मतलब तुम हो और तुम्हारा एक भाई है और तुम्हारे भाई का पुत्र तुमको क्या बोलेगा, तो चाचा बोलेगा। क्या बोलेगा? चाचा। तो चाचा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर से हो जाएगा चाचा। इसके बाद आगे देखिए, वेन आरेख कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधित संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें बनाए गए हैं, हम बना दे रहे हैं, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। तो इसमें से कौन सा होगा? पहला ऑप्शन एक वृत्त के अंदर 2 हैं, दूसरे बी के लिए हैं, ए दोनों कुछ न कुछ इसमें से हैं, और सी के लिए इकाई के अंदर ये अलग है, और डी के लिए तीनों अलग हैं। इसमें से कौन सा सही होगा ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज। वृत्त कैसा होता है? ऐसा वृत्त होता है। और त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा। चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा। तो तीनों से कोई संबंध है इसमें? नहीं है। तो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर से हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न 10वां। पी क्यू से लंबा है और आर एस से लंबा है। यदि आर क्यू से लंबा है और यस क्यू से लंबा है लेकिन पी से छोटा है, किससे छोटा है? पी से, और पी आर से छोटी है, तो सबसे लंबा कौन है? तो सबसे पहले इसमें क्यू, पी क्यू से लंबा है, जो पी है ना वह क्यू से लंबा है, तो सबसे नीचे क्यू लिख लेंगे, फिर यहाँ पर पी हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि आर एस से लंबा है, जो आर है ना किससे लंबा है? यस से, तो यस को यहाँ पर कर लेंगे बीच में, और यहाँ पर सबसे ऊपर कर लेंगे आर, क्योंकि आर सभी जगह भी बड़ा हो रहा है। तो क्यू आर से लंबा है, और क्यू एस से लंबा है, फिर इसके बाद पी से भी लंबा है, आर सबसे क्या है? लंबा है। सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा इसमें आर है। तो आर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, आर सही आंसर है। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक से जरूर कीजिए, और कमेंट कीजिए क्लास कैसे लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।